Yes. Hello, my dear students, and welcome you all for today's class. This is accountancy class of JKM Tuition World. Actually, my dear students, today I just want to inform you about a new chapter that is called accounting ratios. As you all knows, it is a very important chapter. Why? Because from third book it is coming, right? And this is also called a very easy chapter also, as it is just based on the formulas, right? बट प्रॉब्लम इज़ व्हाट, प्रॉब्लम इज़ दैट कि फॉर्मूले सर कैसे याद करेंगे, है ना। उनके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है जो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। लेकिन आज हम अपनी इस क्लास में सबसे पहले फोकस करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। मींस जो इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो एमसीक्यूज़ फॉर्म में आने वाला है, उसके लिए हमें पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती है ना। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट में से ही आएंगे। तो इसलिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। दूसरी बात, मैं इस चैप्टर को ये समझ के पढ़ाऊँगा कि आपने 11th पढ़ी ही नहीं है और 12th में पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा ही कुछ है तो इसमें जो सीरीज़ मैं डेवलप करने जा रहा हूँ, इसको 1 बाय 1 आप देखते रहोगे, राइट ना। अभी हम बात करते हैं अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की, जो कि है अकाउंटिंग रेशियो का। इसको रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड रेशियो एनालिसिस? इट इज़ ओनली बिकॉज कि यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है इस बार 5 लाख का हुआ, तो 5 लाख का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन क्या पिछली बार ज़्यादा था या इस बार ज़्यादा हुआ है, ये कैसे पता पड़ेगा? दैट इज़ व्हाट कि वी आर डूइंग कंपैरिजन। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। यही हमारा अकाउंटिंग रेशियोज़ है। अभी आप जब देख पा रहे हो, दैट इज सिंपली इन अ वेरी सिंपल वे वी हैव टर्म कॉल्ड रेशियो। ये रेशियो क्या होता है? व्हाट इज दैट रेशियो? वी से दैट इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। ये क्या है? ये दो फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप है, विच एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स, जो अरिथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल सर ये अरिथमेटिकल टर्म बड़ी खतरनाक सा टर्म लग रहा है। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो पढ़कर आए थे। कहाँ पे? अभी 10th क्लास में। क्या भाई? अरिथमेटिकल टर्म्स, या फिर जिन बच्चों का मैथ्स उनको तो सबको पता ही है, लाइक परसेंटेज, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, एडिशन, ये सब चीज़ें हैं, सब अरिथमेटिकल टर्म्स ही कहलाता है बेटा, है ना। इसको कन्वर्ट करना, इनको देना, इनको रेशियोज़ में निकाल के लेकर आना ही क्या कहलाता है? हमारा रेशियोज़ कहलाता है ना बेटा। तो लेट्स सी, देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रेशियोज़ कितने टाइप के होते हैं। रेशियोज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। रेशियो कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के रेशियोज़ हैं हमारे पास। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज़ वी हैव। ओके, दिस साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्योर एंड सिंपल रेशियो, सेकेंड इज रेट और टाइम रेशियो, थर्ड इज परसेंटेज रेशियो, एंड फोर्थ इज फ्रैक्शन रेशियो। नाउ लेट अस लर्न अबाउट कि सर ये क्या क्या होते हैं, कैसे समझ पाएंगे इनको, ये याद कैसे होंगे और ये होता क्या है। दैट इज़ व्हाट, देखो बहुत सिंपल सी बात है। आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनकर आ सकते हैं कि आपको रेशियो दे दिया जाएगा और या फिर कोई भी फिगर दे दी जाएगी, एंड यू हैव टू टेल अस कि किस टाइप का रेशियो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, जैसे हमने ले लिया हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला। किसका रेशियो का फॉर्मूला? करंट रेशियो का। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या होता है बेटा? वह हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो कि अगर मैं आपको छोटा सा ट्रेलर देना चाहूँगा इस वीडियो में, कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं फॉर्मूले याद कराऊंगा तो कैसे याद कराऊंगा। देखो, देख रहे हो? हाँ, करंट रेशियो का फॉर्मूला हम बता रहे हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, राइट। क्या? चिंटू आया, चाय लाया। ये क्या हो गया? ये एक ईजी वे में आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। क्या? अब हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन सारे फॉर्मूले ऐसे याद करा दूंगा। क्या? कैसे बनाया मैंने करंट रेशियो का फॉर्मूला? चिंटू आया, चाय लाया। ये क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला। अरे सर ये तो याद हो गया। बस ऐसे ही सारे फॉर्मूलों की ट्रिक बना के रखी है मैंने अपने पास। क्या करना है? इस तरीके से याद करना है ना। लेकिन अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो एक ट्रेलर था नेक्स्ट वीडियो का जिसमें मैं आपको फॉर्मूले याद कराऊंगा।
लेकिन अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि रेशियोज़ क्या होते हैं और कैसे रेशियोज़ को समझेंगे। क्यों, देखो मैंने बताया कि करंट रेशियो का फॉर्मूला, मैं आपको देखो जब एक करंट रेशियो समझाऊंगा तो यही मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है ना। अब मैं समझा रहा हूँ तो करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है ना। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ समझ रहे हैं दूसरे टॉपिक को इसके थ्रू, इसलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, देखो सपोज लेट कर लिया मैंने कि मेरे पास जो करंट एसेट्स हैं वो हैं बेटा 4 लाख रुपीज़ के, और करंट लाइबिलिटीज़ कितने की हैं, 2 लाख रुपीज़ की हैं। तो we have to find our current ratio. तो how we find current ratio? 5 and 5, 50 से 50 कट हो गए। now 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, it becomes 2:1। क्या आ गया बेटा, ये 2:1 आ गया। 2:1 जो हमने रिप्रेजेंट किया, ये जो रेशियो में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये हो गया प्योर एंड सिंपल रेशियो। जब आप किसी को डिवाइड करने के बाद जो भी सम निकाल रहे हो, जो भी आंसर निकाल रहे हो और उसको रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड प्योर और सिंपल रेशियो। उसे क्या बोलेंगे, प्योर और सिंपल रेशियो बोलेंगे। समझ में आया बेटा। अब आते हैं रेट और टाइम्स रेशियो में। रेट और टाइम्स रेशियो क्या है, मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम्स में निकालेंगे। जैसे हमें दिख रहा है कि जो असेट्स हैं, मतलब करंट असेट्स ये हैं, करंट लाइबिलिटीज़ ये हैं, तो करंट असेट्स आर 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, तो वी आर राइटिंग एज 2 टाइम्स। हमने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया। दैट इज़ व्हाट, ये क्या है, ये है हमारा टाइम्स रेशियो, और भी कॉल्ड इट एज रेट रेशियो। रेट और टाइम रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब टाइम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, रेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रेट और टाइम्स रेशियो बोलेंगे। दैट इज़ व्हाट कि असेट्स जो हैं वो करंट असेट्स जो हैं लाइबिलिटीज़ के 2 टाइम्स हैं, तो वी आर राइटिंग 2। ओके, 2 टाइम्स लिख दिया। नाउ लेट अस गो, अब हम कहाँ चलेंगे, परसेंटेज रेशियो पे। अब परसेंटेज रेशियो में हमें क्या निकालना है, ये 2:1 को रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज में। तो आप सबको पता है ये 2:1 को आप लिखो कैसे, 2/1 लिखोगे, लेकिन हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, इट बिकम्स 200%। कितना आ गया, 200% आ गया। तो वी आर राइटिंग 200%। समझ में आया। तो परसेंटेज रेशियो क्या होता है, जब हम अपने रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है परसेंटेज रेशियो। आफ्टर दैट वी हैव फ्रैक्शन रेशियो। क्या, फ्रैक्शन रेशियो। जब हमने डिवाइड किया, जैसे 2:1 है, अगर S2 लगाया मतलब रेशियो का सिंबल लगाया तो वो क्या कौन सा हो गया, प्योर एंड सिंपल रेशियो हो गया। लेकिन अगर इसको आप फ्रैक्शन में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रेशियो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड 2:1। राइट स्टूडेंट्स, so this is called the very simple way of learning this. Now let us move on to the next topic, that is called ratio analysis. Okay, अब बारी आती है हमारी रेशियो एनालिसिस की। अब देखो, रेशियो एनालिसिस मीन्स एनालिसिस जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड सेकेंड इज टाइम सीरीज एनालिसिस। मीन्स जो एनालिसिस है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। अब क्रॉस सेक्शन एनालिसिस क्या होता है और टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात। अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का मतलब है बेटा, जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे टाटा और रिलायंस का। मीन्स व्हेन वी कंपेयर 2 कंपनीज, जब हम 2 अलग अलग कंपनीज को कंपेयर करते हैं आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की सेल 5 करोड़ की रही और रिलायंस की सेल 6 करोड़ की रही, दैट इज़ व्हाट कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 कंपनीज, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं, राइट। एंड व्हाट इज़ दैट, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मीन्स होता है बेटा व्हेन वी कंपेयर अ सिंगल कंपनी बट विद डिफरेंट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर कंपेयरिंग टाटा with Tata, but the year is 21 and 20, right? Means अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ही कंपनी को एनालाइज करेंगे लेकिन पास्ट को प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट को पास्ट के साथ, राइट। मीन्स इस साल अगर हम टाटा की बात करें, सपोज द टाटा गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹600 करोड़ और
प्रीवियस टाइम पे जो टाटा को प्रॉफिट हुआ था वो 200 करोड़ का हुआ था। दैट मीन्स ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं पास्ट का प्रेजेंट के साथ, इट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या कहलाता है ये? टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाता है। दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, कि अब आप बोलोगे सर मैं तो पढ़ा ही नहीं है सब चीज़ें। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बार जो ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं, वो थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे और असर्शंस, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल पार्ट से ही बनकर आने वाला है। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप अभी 12th में आए हो और 11th पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है। इसलिए आपको करंट असेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, डेब्ट क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ये सोचते हुए कि यू गॉट नथिंग, अभी तक आपको कुछ नहीं आता और अब आप सीखने के लिए आए हैं, राइट। जब जो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो बस हमारा सवेरा आज हो चुका है। तो मेरे बच्चों अब बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वन मोर थिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में कंपनी अकाउंट्स का बेसिक भी डाल दूंगा, जिससे कि आप उसको भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो कंपनी अकाउंट्स का जो बेसिक है उसको पर प्लीज़ जाके देख लेना। क्यों? क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने उसके अंदर डाला था, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर से बनकर आएंगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि वो आएगा ही आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड, क्या है अब हमारा, टाइप्स ऑफ रेशियोज। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने रेशियोज़ के टाइप्स पर, मतलब टाइप्स ऑफ रेशियोज। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, न्यूमेरिकल यहीं से आने वाले हैं, है ना। तो देखो, टाइप्स ऑफ रेशियोज में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रेशियोज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज वी हैव? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। द फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक्चुअली ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम ये जानते हैं लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो को फाइंड करते हैं, इसलिए फाइंड करते हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि हमारी कंपनी की कितनी पावर है कि वो किस तरीके से अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकती है। हमारी कंपनी की हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं उनको कैसे पे ऑफ कर सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विडिटी रेशियो। मतलब कितना जल्दी, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में। क्योंकि आपको पता है कि जो करंट एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? दीज आर दोज एसेट्स व्हिच आर इजीली कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पर एक्चुअली मतलब क्या है? यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि एक ऐसा रेशियो जहाँ पर हम कंपनी की लिक्विडिटी पावर को जानते हैं कि हाउ मच अ कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेब्ट, राइट। फिर सेकेंड आता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा रेशियो? सॉल्वेंसी मींस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म पावर है, पेइंग पावर, वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक सपोज करो, एक कंपनी एक बैंक से लोन लेती है, तो बैंक क्या करेगा? उसके सॉल्वेंसी रेशियो को जानेगा। मतलब एक्चुअली क्या, ये जब हम कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं तो मैं कंपनीज़ में इन्वेस्ट क्यों करूँ, तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि ये कंपनी की पावर कैसी है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड जो हम देख रहे हैं वो है सॉल्वेंसी रेशियो। इस सॉल्वेंसी के रेशियो का मतलब है कि जब कोई बैंक किसी कंपनी को लोन देगा तो वो उसके सॉल्वेंसी रेशियो को लिखेगा, राइट, कि हाउ अ कंपनी इज एबल टू पे द डेब्ट। वो कंपनी जो है वो उसका डेब्ट कैसे पे ऑफ कर पाएगी, राइट। जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो हमारे पास कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के हैं, जो आप सब लोग देख ही पा रहे हो। दैट इज व्हाट? डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो एंड द फिफ्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन सब के बारे में डीप स्टडी करेंगे, इनके फॉर्मूले जानेंगे ट्रिक के साथ, जो मैंने आपको इससे पहले रिहर्सल दिया था। एक आफ्टर दैट टर्नओवर रेशियो। अभी टर्नओवर रेशियो क्या है? टर्नओवर रेशियो का मतलब है कंपनी का फ्लो कैसा है, मतलब इन्वेंट्री का आना, कि इन्वेंट्री कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट हो रही है, इन्वेंट्री को बिकने में कितना टाइम लग रहा है। दैट इज ऑल कॉल्ड टर्नओवर रेशियो। क्या कहलाता है ये? टर्नओवर रेशियो कहलाता है कि कंपनी के पास कितनी पावर है और कंपनी कितनी अच्छी ग्रो करती है, कि कितनी जल्दी जल्दी उसका सामान बिकता है। ये सब चीज़ जानने के लिए हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो। दैट इज व्हाट? उसके अंदर कितने पार्ट हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहला, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप्स के हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, ये जानने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं?
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड करते हैं। जैसे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के हैं। दैट फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द सेकेंड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थर्ड इज नेट प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ इज ऑपरेटिंग रेशियो एंड द लास्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसकी डीप स्टडी हमें करनी है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, इन सबको याद करना है। आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। क्यों? अगर आप इनको अच्छे से याद कर लोगे ना, तभी क्या कर पाएंगे, हम सक्सेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ना नहीं है। इस बार थ्योरेटिकल पार्ट न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा अच्छे से करना है। मैं साइड में हट रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लो और फिर फॉर्मूलों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो फटाफट से क्या करना है बेटा, एक्चुअली में क्या होता है कि अब हम लोगों को न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूलों के लिए फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उनको कैसे याद करेंगे? तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जैसे मैंने करंट असेट्स का बताया था कि चिंटू आया चाय लाया, दैट इज़ व्हाट। इस तरीके के मैंने रेशियोज बना रखे हैं जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाए किस किस तरीके से हमें याद करना है। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।